तो हमारे साथ में है जोनल डेवलपमेंट कमिश्नर फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इंचार्ज। तो हम सर से ही बात करते हैं जिनका नाम है डॉक्टर बालाकृष्ण पांडा जी। तो सर, जैसे कि आप लोगों ने आज इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे आया है, सर थोड़ा सा हमें जो आप लोग का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्वतंत्र आर्थिक अंचल है। ये हम करीब 80 एकड़ का ज़मीन है यहाँ पर, जिसको हम लोग इसको SEZ में हम लोग टेकअप करेंगे। इसमें इसका मुख्य लक्ष्य है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन और जो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाना है देश में। तो ये बहुत सारे यहाँ पर इंडस्ट्री आएंगे और यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री डालेंगे उनको जो कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। कोई भी सामान का निर्यात करते हैं या आयात करते हैं उनको कस्टम ड्यूटी नहीं है। और यहाँ भी जो भी सामान बनेगा उसके लिए GST भी नहीं लगता है। यहाँ स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगता है ज़मीन का ऊपर। और जो भी इलेक्ट्रिसिटी लोग यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी उसका ड्यूटी नहीं लगता है। तो ये बहुत ही आसानी से कम दाम में यहाँ पर बन सकता है कोई भी आइटम। और ये सिंगल विंडो सिस्टम में यहाँ पर काम होगा और कहीं कोई भी जो भी यूनिट यहाँ लगाते हैं उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगा। ये फॉरेन लैंड जैसे व्यवहार होगा। कोई भी फॉरेन कंपनी भी यहाँ आके सेटअप कर सकता है, टेक्नोलॉजी ला सकता है। तो ये यहाँ के लिए एक गेटवे बनेगा पूरा भारतवर्ष के लिए। पूरा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के लिए ये गेटवे रहेगा, जैसे स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। और ये एक्ट इस पॉलिसी में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है, एक्ट मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड एंड एक्ट ईस्ट, इसमें जो इंडस्ट्रीज़ आएंगे ये नौजवान को बहुत सारे कामगार मिलेंगे और एरिया का वो आसपास अंचल का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। और जो गमनागमन तथा बाकी जितनी भी कम्युनिकेशन का साधन जो है ये बढ़ेगा। पास में एयरपोर्ट भी आ चुका है और हमको जो बताया गया है ये रेल लाइन भी यहीं इस आसपास में होके जाएगा तिनसुकिया से। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो कि यहाँ जो भी इंडस्ट्री आएंगे वो काफ़ी उनका विकास होगा और ज़्यादा से एक बहुत सारी इंडस्ट्री आने का उम्मीद है। तो ये इंडस्ट्री आने से आसपास ये अरुणाचल प्रदेश का तथा इस आसपास का उन्नति विकास भी होगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि जितने भी यहाँ पे होंगे, जितने भी इंडस्ट्रीज़ के यहाँ पे आएंगे बिठाएंगे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को, जैसे कि आपने कहा GST और बाकी बहुत सारे आपने जो पॉइंट्स कहा है वो नहीं लगेगा। तो कह सकते हैं सोशली और इकोनॉमिकली इवन यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो सर, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि आप लोगों ने, क्योंकि इतना सारा अभी अरुणाचल में इतना सारा डिस्ट्रिक्ट्स है, तो आप लोगों ने यही क्यों चूज़ किया? ये तो राज्य सरकार के ऊपर है। जहाँ पर ये ज़मीन है, ये मिनिमम ज़मीन जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है, जो नॉर्थ ईस्ट में हमको 25 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए होता है। जहाँ भी ज़मीन है और जहाँ पर अनुकूल है, जैसे कि एयरपोर्ट पास में है, रेलवे स्टेशन भी है और ये जो एरिया है ये म्यांमार के बॉर्डर में है। जैसे अमेरिका में अब जितने भी आप SEZ मैक्सिको में आप देखेंगे वो बॉर्डर में है। जो बॉर्डर में है इसलिए है कि वो जो भी बनाते हैं वो अमेरिका को, US को सप्लाई करते हैं। तो ये जगह जो है ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। तो यहाँ पर बनेगा, कोई भी चीज़ रहेगा, ये नज़दीक है, एयरपोर्ट से नज़दीक है, रेल लाइन से नज़दीक है, नेशनल हाईवे से नज़दीक है। तो ये बहुत अच्छा होगा। और दैबाद को यहाँ पर एक ITI भी है जो कि जहाँ पर बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं उनको वहीं का वहीं वो एम्प्लॉयमेंट देने का साधन भी रहेगा। और जो भी इंडस्ट्री आएंगे उनको जो भी ट्रेनिंग का ज़रूरत पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, वो ITI को व्यवहार करके वो कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत फेवरेबल कंडीशन है टू सेटअप ए SEZ इन अरुणाचल प्रदेश। और ये एक नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में यदि आने वाले दिन में और जगह में ऐसे करने का रहेगा, कोई यह लिमिट नहीं है कि एक ही बनेगा। ये आगे भी और यदि बनना है, यदि यहाँ पर जगह है, अनुकूल व्यवस्था है और बन सकता है। आज के दिन में तो हमारा जो करीब 4,500 मैंने 4,500 SEZs है इधर उधर। और इंडिया में भी करीब 5,000 SEZ है। और हमारा जो जुरिडिक्शन है 12 स्टेट का, यहाँ भी हम लोग का आजकल 17 SEZ ऑलरेडी है। नागालैंड में है और वो भी आ रहा है। मणिपुर में भी एक वी हैव टेकन अप एंड सिक्किम में एक IT SEZ हैज़ कम अप एंड त्रिपुरा में भी एक मल्टी SEZ हम लोग आया है।
पिछले 3-4 साल में। और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हम लोग ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं कि वो यहाँ पर भी हो, यहाँ के नौजवान को ज़्यादा नौकरी मिले। सर तो हमारे साथ में है ट्रेड एंड कॉमर्स का जो सेक्रेटरी तागे हरी सर, तो उनसे भी जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट में आगे क्या होने वाला है। सर जैसे कि आप लोगों ने आज इंस्पेक्शन तो किया है साथ में, तो जो आगे आने वाले समय कितने समय में बन पाएंगे या कैसा है अपडेट अभी सर? सबसे पहले हम आज का बहुत खुशी का बात है, ये तो स्पेशल बालिंगडोंग एरिया और अरुणाचल, होल अरुणाचल के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का थीम आया है। इज लेड बाय दिस डॉक्टर ऑफ पाल्ता डिवीजन एंड वेस्ट बंगाल एंड कलकत्ता और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। उसका साथ में कंपनी हुआ ऑफिशियल्स एंड 2 ऑफिशियल्स हमारा साथ दोनों एंड सो इसमें ये आया गया। इसमें आप पूछ रहा है कितना तक टाइम लगेगा। शायद उसका अगर अप्रूवल करने के बाद, इसका बाद हम लोग को बताया गया सर्वे करके अगर हम लोग का पूरा लैंड का टिक टक करके होने से देन उन लोग रिकमेंड कर देंगे बोर्ड में, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री में दे कंसिडर एज पर द रिकमेंडेशंस। तो उसका लगभग हो सकता है मैंने जितना हम लोग जल्दी करें तो हो जाएगा। तो टाइम फ्रेम जितना जल्द से जल्द हम लोग करेंगे इसको। जी सर। सर और क्योंकि आप ट्रेड एंड कॉमर्स का सेक्रेटरी है हमारे यहाँ के, तो एज ए सेक्रेटरी होने के नाते सर आप कुछ मैसेज या फिर जो लोगों को बताना चाहेंगे आपके तरफ से? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले हम अगले साल, पिछले साल इसमें आया था मंथ ऑफ फरवरी, एग्जैक्टली 1 साल का फिर वापस आया। इसमें हमको ये खुशी का बात है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसको एसएजी को प्रपोज किया, बालिंगडोंग को चूज़ किया गया, उसको अप्रूव किया गया एसएजी सेटअप करने के लिए। बालिंगडोंग जैसा क्यों कि इसमें एक ऐसा है, ये इंडस्ट्रियल लैंड है। हमको बताया गया लास्ट 25 साल से उसको हम लोग प्रोटेक्शन का यहाँ कुछ नई एक्टिविटी हुआ, लेकिन पहले बार इतिहास में हम लोग ये एसएजी सेटअप करोगे, ये लैंड का भी इस्तेमाल हो जाओगे, प्लस ऑन द टॉप ऑफ जितना भी बालिंगडोंग एरिया और मेयो और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और होल अरुणाचल, इसके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है इसका अगर एसएजी सेटअप करेगा तो। जी सर। सर जैसे आपने बताया कि बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो कैसे फ़ायदा होने वाला है सर, थोड़ा सा वो भी? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मेरे ख्याल से हमको बताया गया फ़ायदा किस लिए। सबसे पहले हमको बताया एसएजी इज वन ऑफ द एरिया, ये जो एम्बेसी में जैसा होता है। जी। तो जो लोकेशन है न्यू दिल्ली में, लेकिन तो अभी एम्बेसी का अंडर में वो आपको इंडिया का अंडर नहीं आता है, तो इंडिया का लॉ लागू नहीं होता है। तो सिमिलर वे इसमें मेयर में मान लो एसएजी का लोकेशन है बालिंगडोंग में, इसमें जो भी आपको बिजनेस किया जाएगा वो आदमी को कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, और जो भी टैक्स एग्जेम्पशन रहेगा, वो जो भी रजिस्ट्रेशन अंदर उसका जो अंदर में काम करोगे, मान लो हम कपड़ा यहाँ से भेजना, थाईलैंड भेजना चाहोगे, एक्सपोर्ट करना चाहोगे, और उसमें हमको कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। दूसरा जो बेनिफिट है उसका साथ साथ आपको मान लो हम कपड़ा कहीं पर भेजना चाहोगे साउथ ईस्ट एशिया में, आपको कस्टम के लिए वो इधर उधर ढूंढना पड़ेगा क्लियरेंस, लेकिन इस केस में कस्टम यहीं मौजूद होगा, ऑन द स्पॉट क्लियरेंस होगा, तो आपको कहीं तकलीफ उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। साथ साथ उसका इकोनॉमिक जितना भी आपको ये इसमें एसईजी होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों बोलता है, ये नॉर्मल एक्टिविटी के बाहर एडिशनल इकोनॉमिक बूस्ट करने के लिए एसईजी होता है, तो उसको फ़ायदा होता है मैक्सिमम। ये तो फॉरेन कंट्री से भी इन्वेस्ट कर सकता है, और कोई भी आके जो बड़ा बड़ा लोग आके यहाँ रजिस्ट्रेशन करके यहाँ से इसको एक्सपोर्ट चालू कर सकता है। तो लाइक वाइज इसमें कंट्री में कहीं कहीं तरह का मान लो इतने सांता क्रूज, महाराष्ट्र और गुजरात बराबर में इसमें एसएजी ऐसा है। ये अरुणाचल के लिए बहुत एक माने हिस्टोरिक मोमेंट है, इसमें एसएजी सेटअप करने जा रहा है। वही बेनिफिट आदमी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन और ट्रेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो जनरेशन एंड बहुत कुछ इसमें आगे होने वाला है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो हमारे साथ में है एडीसी मेयर, तो उनसे भी जानते हैं कि आज का जो इंस्पेक्शन चला है, जैसे हमारे जो यहाँ पे बालिंगडोंग पे आके जितना इंस्पेक्शन हुआ है और जो अभी फाइनलाइज होने का जो बात चल रहा है, उसके बारे में सर एज ए यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो आई एम वेरी हैप्पी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ मियाओ कि हमारे मियाओ में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ रहा है।
तो दिस इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट इन आर अरुणाचल एंड आई स्ट्रांगली फील कि इसके आने के बाद से यहाँ पे जो एक एम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्चुनिटी है वो लोगों को मिलेगा, साथ ही साथ डेवलपमेंट अदर सेक्टर्स में, अदर एवेन्यूज़ में, क्योंकि एक इंडस्ट्री डेवलप होने से एक इकोसिस्टम बनता है जिससे उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं. तो इट्स बेसिकली वी आर लकी दैट वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन मियाओ फर्स्ट. सेकेंड, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि हम जितना भी इसमें कॉपरेट और सपोर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट, लैंड के मामले में द लैंड इज़ अवेलेबल इन ऑल encumbrance free in all means you can say in all form. And second thing, इसके बाद से सिक्योरिटी आता है. सिक्योरिटी के मामले में हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वी विल इंश्योर बेस्ट सिक्योरिटी टू द पीपल हु आर कमिंग टू डेवलप इंडस्ट्री हियर. थर्ड, यहाँ पे जो हेल्थ का सिनेरियो है, यहाँ पे स्कूलिंग है, जो भी यहाँ इंडस्ट्री आती है, जो उनके लोग आके रहेंगे, जो उनके स्टाफ होंगे, उनका स्कूलिंग के लिए यहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं. केंद्रीय विद्यालय है, यहाँ कॉलेज, एक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का एक एक्सटेंशन कॉलेज आने वाला है. तो व्हाट आई फील कि ये इन ऑल फॉर्म मियाओ इज़ द naturally suitable place for establishment of this SEZ. एंड आई होप कि इसके इस्टेब्लिश होने के बाद से मियाओ में एक नया डेवलपमेंट का वेव स्टार्ट होगा. जी सर, थैंक यू.